हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे इंटीग्रेशन का थर्ड एक्सरसाइज, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़। इसमें बेसिकली क्लास 11th में आपने ये कुछ फार्मूले पढ़े होंगे, इनका यूज़ होता है। ये वाला फार्मूला जो आपने पढ़ा होगा, 2 sin a cos b sin a प्लस बी हो प्लस साइन ए माइनस बी होता है, 2 cos a sin a प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी होता है, 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। एंड कुछ हाफ एंगल फार्मूले जो आपने पढ़े होंगे क्लास 11th में ही, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 बाई कॉस एक्स होता है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स होता है। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में ये फार्मूले फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, तो हम इन फार्मूलों को यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक का नाम ही है इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। लेट्स सी एक्सरसाइज 7.3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो हम इसको क्या करेंगे, आइडेंटिटी में चेंज करेंगे। वी नो, यहाँ देखिए cos 2x 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने ले ली, क्या हुआ 1 माइनस cos 2x। cos 2x को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, अपॉन 2। तो ये वाली आइडेंटिटी हम इसके साथ यूज करेंगे। तो सपोज ये थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। मतलब बेसिकली ये आपका हो गया 1 माइनस कॉस 2 और थीटा की जगह पर क्या आ जाएगा 2x प्लस 5 अपॉन 2। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आइए देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। हमारा ये क्वेश्चन था साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है इस फॉर्म में 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 अपॉन 2 dx। यहाँ भी dx यूज़ करना पड़ेगा आपको। अब देखिए, अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि हमने आखिर ऐसा क्यों किया। हमने ऐसा इसलिए क्यों इस पार्ट में इसको इसलिए डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ 1/2 आएगा, यहाँ कॉस समथिंग आएगा, जिसका इंटीग्रल्स आपको पता है, डायरेक्ट फार्मूला डालेंगे निकाल देंगे। अब हम इसको स्प्लिट कर रहे हैं, तो देखो पहली चीज़ की 1/2 को मैंने बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2x प्लस 5 dx, राइट। अब हम देखते हैं यहाँ कि ये दो टर्म में स्प्लिट हुआ, दोनों का इंटीग्रल आपको पता है। तो देखो क्या करेंगे 1/2। अब इसको पहले सेपरेट कर दो। पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x प्लस 5 dx, ब्रैकेट क्लोज। अब आइए देखते हैं 1/2, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x होता है, माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा पहली चीज़ कि कॉस, ये इसको मैं अभी नहीं चेंज कर रहा हूँ, रुकिए, इसको 4x कर दे रहा हूँ, इसको 10 कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ देखिए अब मैं चेंज करता हूँ, एक स्टेप मैं बढ़ा दिया। अगर आपको समझ में आ जाए तो ये स्टेप हटा भी सकते हैं। x माइनस, यहाँ देखिए कॉस का इंटीग्रल आपको पता है कि साइन होता है, तो ये हो गया आपका साइन 4x प्लस 10। और आपको ये भी पढ़ाया गया है कि x का जो कोफिशिएंट होता है वो नीचे आ जाता है, +4 प्लस c, राइट। अब चाहे तो आप ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो गया 1/2x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10 plus c. This is your answer. Pause the video and note. Now next question is sin 3x into cos 4x। तो देखो sin a cos b का ये फॉर्म है, पर हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2 sin a cos b होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। यहाँ मैं dx निकाल दिया। तो पहला काम जो आप इसमें करेंगे कि sin 3x इंटू cos 4x dx
हमें फॉर्मूला बनाना है इसको, तो पहली चीज़ यहाँ 2 आना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 को यहाँ से डिवाइड कर दो। मतलब मीन्स कि 2/2 से आप इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। अब देख लो आपका ये जो पार्ट हुआ ये फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले पे इसको ब्रेक करो, देखो क्या होता है। 1/2 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, तो 3x प्लस 4x प्लस प्लस साइन ए माइनस बी, ध्यान दीजिएगा साइन ए माइनस बी, तो 3x माइनस 4x dx। आइए देखते हैं क्या होता है। दिस इज़ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो गया आपका साइन 7x और ये आपका हो गया साइन माइनस x dx। नाउ आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ यहीं पे, तो ये हो जाएगा आपका साइन 7x और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस साइन एक्स dx हो गया, राइट। तो मैं यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ जो मैंने यहाँ पे यूज किया कि साइन माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। नेक्स्ट, नाउ सिंप्लीफाई, नाउ सेपरेट करो, चूँकि आपको इसका भी इंटीग्रल पता है, इसको भी इंटीग्रल आप निकाल सकते हो, तो सेपरेट कर दो। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। सॉल्व कीजिए क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 1/2, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x अपॉन, ध्यान दीजिएगा यहाँ x का कोफिशिएंट 7 है तो वो नीचे 7 आ जाएगा, माइनस साइन x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस x होता है, तो ये हो गया आपका माइनस कॉस x। यहाँ नीचे कुछ नहीं, नीचे 1 आएगा तो वो लिखते नहीं है, प्लस c। नाउ यू कैन ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा आपका 1/7 2 ज़ा 14 माइनस कॉस 7x और ये हो जाएगा प्लस 1/2 cos x plus c। Now your final answer is minus 1/14 cos 7x plus 1/2 cos x plus c। This is your answer। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। cos x इंटू 4x इंटू cos 6x dx। तो देखो सबसे पहला काम तो क्या करना, जब इस तरह का मल्टीपल एंगल आ जाए तो सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा कि इसमें जो बड़ा वाला एंगल है ना उसको पहले कर लीजिएगा, cos 6x cos 4x cos 2x dx, राइट। अब आप क्वेश्चन को बनाइए, सेम इनमें इन दो को ग्रुप करके फॉर्मूला बना लीजिए। तो आपको पता है कि फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक 1/2 को बाहर कर दो और 2 को इसके साथ कर दो, तो ये हो गया आपका cos 6x, ये हो गया आपका cos 4x इंटू cos 2x dx। नाउ अप्लाई दिस फॉर्मूला, क्या होगा 1/2 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी, तो 6x प्लस 4x 10x हो गया, प्लस cos a माइनस बी, तो 6x माइनस 4x 2x हो गया, तो cos 2x हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, इंटू cos 2x dx। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 10x प्लस cos स्क्वायर 2x dx। नाउ फिर क्या करेंगे, फिर इसको देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो जब ये फॉर्मूला कब बनेगा, जब आप इसको अगेन 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तभी होगा। तो फिर 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2 इंटीग्रेशन ऑफ, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 cos 2x cos 10x, और ध्यान रखिएगा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, चूँकि ये बाइनोमियल है तो दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया।
नाउ अगेन ब्रेक दिस टर्म। तो अब ब्रेक करोगे तो देखो क्या हो गया, ये 1/4 ये हो गया आपका। ध्यान रखिएगा पहले बड़ा वाला एंगल रखते हैं, तो बड़ा वाला एंगल रखते हैं तो 2 cos A cos B, तो cos A प्लस B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos 12x प्लस 10x माइनस 2x cos 8x प्लस यहाँ इसको फॉर्मूले में ब्रेक कर दीजिए। 2 cos स्क्वायर 2x को आप लिख सकते हो ना 1 प्लस cos 4x का फॉर्मूला। नाउ सी सेपरेट कर दो। अब यहाँ पे आपका, मैं आपको एक बार आइडेंटिटी ये लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ की है, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज़ किया है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यू नो डैट कि cos 2x होता है। तो यहाँ पे ये 2 cos स्क्वायर 2x था, ठीक है। तो ध्यान रखिए जब यहाँ x है तो यहाँ 2x है, या तो यहाँ 2x है तो यहाँ क्या आ जाएगा cos 4x हो जाएगा। और यही आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया है 2 cos स्क्वायर 2x को 1 प्लस cos 4x से। अब इसको सेपरेट कर दो, देखो आपका बन गया क्वेश्चन 1/4। चूँकि अब आपको सारे इंटीग्रल्स पता हैं, cos 12x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cos 8x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस cos 4x का इंटीग्रल dx, ये हमें फाइंड आउट करना था। नाउ सी दिस इज 1/4 क्या होगा, cos 12x का साइन 12x होगा और x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या होगा, साइन 8x अपॉन 8 हो जाएगा, प्लस ये x हो जाएगा, प्लस cos 4x का साइन 4x और x का कोफिशिएंट 4 नीचे आ जाएगा, प्लस c। देयरफॉर आप चाहें तो इसको ओपन कर सकते हैं या आंसर इस पर भी छोड़ सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में शायद यही आंसर दिया होगा, या ओपन करना है तो आप ओपन कर दो। 1/4 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/12 4 जा 48 साइन 12x प्लस 1/32 साइन 8x प्लस x/4 प्लस 1/16 साइन 4x प्लस c is your answer. Pause the video and note. Now see this question number 4. इसमें देखिए क्या करेंगे, ये साइन क्यूब का फॉर्म है, तो पहले इसको ब्रेक कर लो। पहले क्या करो, इसको कर लो तुम साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x प्लस 1 लिख सकते हैं हम ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कीजिए किस फॉर्म में, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्म होता है, राइट। तो एक ये हो गया इंटू साइन 2x प्लस 1 dx। अब हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नाउ देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इसका cos 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन यहाँ है। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, पुटिंग cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2x प्लस 1 और फिर 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन 2 इज इक्वल टू dt/dx। आपको बताया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड में कि dx की वैल्यू ले लीजिए, तो dx आपका हो गया dt माइनस 2 साइन 2x प्लस 1। अब ये वैल्यू आप इस क्वेश्चन में डाल दीजिए, आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो यहाँ देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ क्वेश्चन को। अब हमारा क्वेश्चन हो गया I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो ये वाली वैल्यू जो है हमारी क्या है, हमने cos 2x प्लस 1 को t लिया है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस टी स्क्वायर।
इसको इतना ही रहने दो, साइन 2x प्लस 1, और dx की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो, जो क्या है dt अपॉन माइनस 2 साइन 2x प्लस 1। नाउ सी क्या होता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ये पार्ट कैंसिल आउट हो गया इससे, -1/2 को बाहर निकाल दो, बच क्या गया 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। नाउ सेपरेट करो, बना लो क्वेश्चन को, तो देखो क्या होता है, -1/2, मैं डायरेक्ट नहीं लिखता हूँ, चलिए 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी। नाउ सी दिस इज -1/2 एंड दिस इज टी माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, तो वैल्यू जब आप डालोगे तो -1/2, टी आपने क्या लिया था cos 2x प्लस 1 माइनस cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस सी। दिस इज़ योर आंसर। आप आंसर चाहें तो सेपरेट करके लिख लीजिए, cos 2x प्लस 1, ये प्लस हो जाएगा 1/3 cos क्यूब 2x प्लस 1, सॉरी 1/3 नहीं होगा, ये 1/6 हो जाएगा, चूँकि ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/6। दिस इज़ योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे कि इसको भी ब्रेक कर दो, साइन क्यूब है तो इसको पहले साइन एक्स कर दो, इंटू साइन स्क्वायर एक्स कर दो, इंटू कॉस क्यूब एक्स कर दो, डी एक्स कर दो, राइट। अब क्या करो कि साइन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दो, साइन एक्स इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। नाउ अब ये हमारा इस फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉस पुटिंग कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ध्यान दीजिएगा यहाँ दोनों तरफ डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। एंड यू नो कि हम करते क्या हैं, डी एक्स की वैल्यू ले लेते हैं विच इज़ डी एक्स बाई माइनस साइन एक्स। अब हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, नाउ आई इज इक्वल टू, ये तो साइन एक्स है, इसको साइन एक्स ही रहने दो, इनटू ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, इनटू कॉस क्यूब है तो ये टी क्यूब हो जाएगा, और डी एक्स की वैल्यू कहाँ से ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे विच इज़ डी टी बाई माइनस साइन एक्स हो जाएगा। नाउ सी यहाँ ये साइन एक्स और ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया तो माइनस को बाहर भेज दीजिए आप। तो माइनस को जब आप बाहर भेजेंगे तो, या बाहर क्या भेजना, माइनस इसके साथ मर्ज कर दीजिए, तो ये आपका हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 टी क्यूब डी टी। अब ये आपका हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो टी का पावर 5 माइनस टी क्यूब डी टी। अब यहाँ से हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, आ जाइए यहाँ आ जाते हैं। तो आपको पता है कि t का पावर 5 का इंटीग्रेशन कितना होता है, t का पावर 6/6 हो जाएगा, और t का क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का पावर 4/4 हो जाएगा, प्लस c। नाउ पुट द वैल्यू, तो जब वैल्यू डालोगे तो t की वैल्यू आपकी cos x है, तो cos 6x/6 प्लस cos 4x माइनस 4 plus c. Now you can write the answer in such way, minus 1/4 cos 4x plus c. This is your answer. Pause the video and note.
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप क्या करो, इसमें जो लार्जर एंगल है उसको पहले लिख लो। तो ये आपका हो गया साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x dx। नाउ इसको फॉर्मूला बना दो। साइन ए साइन बी है, तो जब यहाँ 2 आ जाएगा तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पहला वाला। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है कि उसके लिए हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका 2 साइन 3x इंटू साइन 2x इंटू साइन x dx। ये वाला पूरा पार्ट हमारा फॉर्मूला बन गया, देख लीजिए। अब हम क्या करेंगे, ब्रेक कीजिए 1/2 2 साइन ए साइन बी, फॉर्मूला मैंने 1 लिख दिया है। क्या होता है कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस बी विच इज कॉस 5x हो जाएगा, इंटू साइन एक्स डी एक्स। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो गया 1/2 कॉस एक्स साइन एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस 5x साइन एक्स डी एक्स। नाउ सी अगेन, इसको फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ भी 2 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला बनेगा। तो फिर क्या करेंगे, 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 बाहर कर दिया और ये हो गया 2 कॉस एक्स साइन एक्स माइनस 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा 2 कॉस 5x साइन एक्स डी एक्स। नाउ सी यहाँ इनफैक्ट ब्रैकेट आता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया आपका 1/4। आपको पता है 2 साइन ए कॉस बी क्या चीज़ का फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है, तो दिस इज 2x। यहाँ भी फॉर्मूला लगाइए 2 कॉस ए साइन बी, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, दिस इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, यहाँ मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, साइन ए प्लस बी, तो 5x प्लस एक्स इज 6x हो जाएगा, माइनस साइन ए माइनस बी, तो ये साइन 4x हो जाएगा, एंड आपका जो dx है लास्ट में वो dx हमने लिख दिया। नाउ सी, अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये हो गया आपका 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस साइन 6x प्लस साइन 4x dx। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। आपका क्वेश्चन तो बन चुका है, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। नाउ हम इसको चलिए ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ लेके फाइनल आंसर निकालते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होगा। ये साइन 2x, आपको पता है साइन x का इंटीग्रेशन माइनस होता है, माइनस कॉस x होगा, तो ये आपका 1/4 तो हो ही गया। अब ये देखिए साइन 2x का कॉस 2x हो गया और x का कोफिशिएंट 2 नीचे आ गया। उसी तरह साइन 6x का कॉस 6x हो गया और x का कोफिशिएंट नीचे लिख देते हैं। उसी तरह साइन 4x का क्या होगा, अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये माइनस है और ये माइनस यहाँ आएगा, इसका एक माइनस आएगा, चूँकि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस होता है। उसी तरह अगेन साइन 4x, यहाँ तो पहले 4 है प्लस है, तो साइन 4x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 4x अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, एंड प्लस सी। नाउ अब आप आंसर को मल्टीप्लाई कर दो, तो या पहले आप ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व कर लो, तो ये हो गया आपका माइनस कॉस 2x/2 प्लस कॉस 6x/6 माइनस कॉस 4x/4 प्लस सी। दिस इज योर आंसर। आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो या 1/4 से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। पॉज द वीडियो एंड नोट। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 साइन 4x साइन 8x है। जस्ट मैंने वही किया, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर ले लिया। अब ये फॉर्मूला बन गया, इस फॉर्मूले पर ब्रेक कर दिया, तो कॉस a माइनस बी, तो 4x माइनस, पहले आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। आप चाहें तो यहाँ पे मैं एक हिंट कर देता हूँ, हाफ 2 साइन 8x इंटू साइन 4x dx कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब देखिए ये
ए माइनस बी 4x हो गया, ए प्लस बी 12x हो गया। सेपरेट कर दिया दिस वन इंटीग्रेट कर दिया, cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, और ये x का कोफिशिएंट नीचे आ गया, ठीक है। उसी तरह cos 12x का sin 12x, और ये x का कोफिशिएंट नीचे आ गया 12। नाउ दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, सीधा आप हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओ। 1 माइनस कॉस एक्स 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके होंगे, फिर भी मैं यहाँ आपको बता दिया हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे डेराइव हुआ है, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डेट इज टेन एक्स स्क्वायर बाई 2। और आपको पता है टेन स्क्वायर जब आ जाता है तो कैसे इसको ब्रेक करके निकालते हैं। तो टेन स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अब सेपरेट कर दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 को अलग, 1 को अलग। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन टेन एक्स बाई 2 होगा। ध्यान दीजिएगा एक्स बाई 2 में 1 बाई 2 कोफिशियंट है, नीचे आ गया, माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ये रेसिप्रोकेट होकर 2 बन गया। दिस वन इज योर आंसर। तो वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए, मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स को आप लिख सकते हो ना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कॉस एक्स, हाफ एंगल फार्मूला अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया। दिस इज कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। मैं यहाँ पे एक चीज़, ये वाला ऊपर वाला फार्मूला आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। कॉस 2x जो होता है वो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब कॉस एक्स होगा तो यहाँ देखो 2x है तो यहाँ x है और x है, तो यहाँ जब कॉस एक्स है तो ये हाफ एंगल में चेंज हो जाता है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं अब क्या होगा। ये डेनोमिनेटर सेपरेट कर देते हैं। तो पहले तो 1/2 को बाहर निकाल दिया और डेनोमिनेटर सेपरेट किया, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डेट इज टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स हो गया। और आपको पता है जब भी टेन स्क्वायर आ जाता है तो उसको हमें सेक में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो दिस इज 1 माइनस दिस इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। नाउ ओपन द ब्रैकेट, ये हो गया आपका 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 1 डी एक्स। नाउ दिस इज 1/2, 1 प्लस 1 2 माइनस सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि सेपरेट कर देते हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे आके। तो ये हो गया आपका 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। अब आइए देखते हैं क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ बना रहा हूँ। 1/2 आपको पता है यहाँ 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये आपका 2x हो गया, माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स बाई 2 होगा। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे x का कोफिशिएंट नीचे आ जाता है, प्लस सी। नाउ ओपन द ब्रैकेट, तो ये हो गया 1/2 इंटू 2x माइनस 1/2, और ये 1/2 रेसिप्रोकेट हो गया 2 हो गया यहाँ पे, और इंटू टेन एक्स बाई 2 प्लस सी। मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये 2 कैंसिल आउट होके ये x बन गया, यहाँ 2 कैंसिल आउट होके टेन एक्स बाई 2 प्लस सी बन गया। एंड दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो पहली चीज़ कि इसको ब्रेक कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ना कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर एक्स को ब्रेक करो। साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x। पीछे आपको मैं ये फॉर्मूला डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, का स्क्वायर होता है। नाउ सी, अब इसको ओपन कीजिए, तो a का 1 का स्क्वायर 1 प्लस
कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू दिस वन, तो 2 कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, नीचे डिनोमिनेटर में 4 हो जाएगा। 1/4 को बाहर भेज देता हूँ मैं, तो जब 1/4 को बाहर भेजूँगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। ध्यान दीजिए, अब अगेन इसको चेंज कीजिए। देखो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, इसका इंटीग्रेशन ये फिर प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसको चेंज कर दो। इसका फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने यहाँ आपको लिख दिया है, तो दिस इज 1/4, ये हो गया 1 कॉस स्क्वायर 2x को आप रिप्लेस कर दो। यहाँ देखो मैंने कैसे रिप्लेस किया है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 माइनस 2 कॉस 2x। नाउ से अब क्या करो, ये हो गया आपका 1/4, एलसीएम ले लो पूरे का, तो ये हो गया 2, दिस इज 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x। अब सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये हो गया, फिर 1/2 को बाहर भेज दो, तो ये हो गया 1/4 इंटू 1/2 इंटू सी 2 प्लस 1 आपका 3 हो गया, प्लस कॉस 4x माइनस 2 कॉस 2x। नाउ यू कैन सी कि अच्छा यहाँ पे हम थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, एलसीएम होगा तो ये 4 होगा। नाउ यू कैन सी कि अब इसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सब का इंटीग्रेशन आप इजीली निकाल सकते हो। मतलब पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, दिस इज़ 1/8 इंटू 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x। आप देख लो इसका इंटीग्रेशन अब इजीली किया जा सकता है। आइए इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ लेके आता हूँ। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। तो मैं अब इसको चेंज करके लिख सकता हूँ ना इतना कि 1/8 हमारा बाहर हो गया, 3 प्लस कॉस 4x माइनस 4 कॉस 2x dx। नाउ सेपरेट कर दो इसको जैसे आप करते आए हो, तो ये हो गया आपका 1/8, तो 3 के लिए आप इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस 4x dx माइनस 4 को बाहर करो, इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx। नाउ सिंप्लीफाई इट, दिस इज 1/8 एंड दिस इज 3x, और ये हो गया आपका कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो दिस इज साइन 4x, और 4x में 4 नीचे आ जाएगा, माइनस 4 कॉस 2x का इंटीग्रल साइन 2x, और 2x में 2 नीचे आ जाएगा, प्लस c, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। नाउ योर आंसर इज 3/8x प्लस 1/32 साइन 4x माइनस ये 1/8 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 होगा साइन 2x प्लस c। दिस इज योर आंसर। वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारा कॉस का पावर 4 2x है, तो इसको आप लिख सकते हो ना कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर 2x का स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपको पीछे मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि 1 प्लस कॉस 4x/2 का स्क्वायर होगा। कॉस 2x इज 1 प्लस कॉस 4x/2, ये जो पूरा पार्ट है ये हमारा कॉस 2x के इक्वल है, ओनली कॉस स्क्वायर 2x के इक्वल है। ये पीछे मैं डेरिवेशन आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर करो, न्यूमरेटर का स्क्वायर करते हैं। देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो कॉस ये सपोज कॉस 4x का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 4x और 2ab वाला टर्म, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस 4x, तो ये हो गया अपॉन 4। नाउ 1/4 को बाहर भेज दो, ये बच गया हमारा न्यूमरेटर। अब फिर इसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो इसका डेरिवेशन मैंने यहाँ आपको लिख दिया है। कॉस स्क्वायर 4x जो होता है वो 1 प्लस कॉस 8x/2 होता है। यहाँ जो एंगल होगा इसका डबल यहाँ आता है,
यहाँ भी देखो, यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स था तो यहाँ 2x हुआ, यहाँ 4x है तो यहाँ 8x आया, ठीक है, प्लस 2 cos 4x। एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम होगा, 2 1 ज़ा 2 प्लस ये पूरा आपका न्यूमरेटर ये वाला आ गया यहाँ पे, प्लस 2 cos 4x। अगेन 1/2 बाहर निकाल दो तो 1/2 1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/8 3 प्लस cos 8x प्लस 2 cos 4x। आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ आई इज इक्वल टू, हमारा जो क्वेश्चन था ये, और हमारा जो चेंज होके आया है दिस वन, सेपरेट कर दिया। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दिया हूँ चूँकि आप 3 का इंटीग्रेशन 3x होगा, cos 8x का इंटीग्रेशन sin 8x/8 होगा, 2 cos 4x का इंटीग्रेशन 2 और cos 4x का सॉरी 2 4, यहाँ मैं थोड़ी मिस्टेक कर गया, दिस इज़ नॉट cos, दिस इज़ sin, ठीक है, तो ये भी साइन ही होगा। तो ये आपका हो गया, फिर ओपन कर दो ब्रैकेट, तो ये हो गया 3/8x, ये हो गया 1/8 में 1/8 से 164, और ये 8x साइन 8x, और यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया तो 2 बचेगा, 2 8 जा 16, 1/16 साइन 4x। यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ मैंने गलती से कॉस का इंटीग्रेशन कॉस ही लिख दिया था, साइन होता है, ठीक है, ये आप समझ ही गए होगे। पॉज करो, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर एक्स को आप चेंज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। यू नो ऑलरेडी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है ये 1 होता है, ये तो आप 10th से पढ़ते आ रहे हो। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर दिया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स से 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल आउट हो गया, बच गया क्या 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स को सेपरेट कर देंगे तो 1 और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ देखिए cos 2x है, cos 2 अल्फा है, तो आपको मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दिया हूँ आइडेंटिटी। cos 2x जो है वो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो cos 2x को मैंने 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज कर दिया, cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 में चेंज कर दिया। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये +1 पॉजिटिव हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपका न्यूमरेटर में 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा। डिनोमिनेटर सेम रहेगा। ऊपर न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकाल लो, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos एक्स माइनस cos अल्फा। इसको फैक्टराइज कर दो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा ये बोथ सेम आर से एग्जैक्टली सेम, तो ये कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन हमारा इतना ही बच गया, ठीक है। अब हम इसके बदले में इसको लेके इंटीग्रेट करेंगे। चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 2 ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा dx। सेपरेट करो, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस यहाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ अल्फ़ा है और आप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो अल्फ़ा जो होगा वो कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे अल्फ़ा है और यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसलिए cos अल्फ़ा कांस्टेंट कंसीडर होगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। यहाँ मैं आपको स्टार लगा देता हूँ ताकि आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे क्या किया गया है। cos अल्फ़ा कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे। अब आइए देखते हैं क्या होगा। cos x का इंटीग्रेशन आपको पता है कि sin x होता है एंड दिस इज cos अल्फ़ा और 1 तो x ही होगा एंड प्लस कांस्टेंट। नाउ सिंप्लीफाई दिस, तो ये हो गया आपका 2 sin x प्लस 2x cos अल्फ़ा प्लस c। दिस इज योर आंसर। पॉज द वीडियो एंड नोट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। तो देखो cos x है माइनस sin x है और नीचे 1 है, तो ऊपर न्यूमरेटर को वैसे ही रहने दो, cos x माइनस sin x ही रहने देते हैं। अपॉन ध्यान दीजिएगा यहाँ इस 1 को
हम रिप्लेस करके लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये हो गया आपका 1 का रिप्लेसमेंट, और साइन 2x को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये सब आइडेंटिटी है, ध्यान दीजिएगा। नीचे देखिए क्या हुआ, ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे आपका फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, डेट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब हम क्वेश्चन को इसको इंटीग्रेट करेंगे, इस पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि ये इजली हमारा इंटीग्रेट हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, नाउ i इज इक्वल टू हमारा हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर dx। अब ध्यान दो, अगर तुम नीचे डेनोमिनेटर को t ले लेते हो, इसको t ले लेते हो, तो इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। पुटिंग cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। नाउ सी, cos x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया प्लस cos x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। नाउ टेक द वैल्यू ऑफ dx, तो dx हमारा क्या हो जाएगा, dt अपॉन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम इस क्वेश्चन को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर बनाएंगे। तो देखिए, ये जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन कुछ ही ऐसा हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन, नीचे आपने t ले लिया है तो दिस इज t का स्क्वायर इनटू dx को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इससे, तो ये हो गया आपका dt अपॉन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको मैं सीधा करके लिख सकता हूँ ना, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो इसको मैंने लिख दिया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। नाउ यू कैन सी ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो गया, बच क्या गया हमारे पास टी स्क्वायर डी टी। आपको पता है कि टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3 प्लस सी होगा। टी की वैल्यू भाई कितनी है, 1/3, टी हमारा कितना है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का क्यूब प्लस सी। मैं कुछ गलत कर रहा हूँ लग रहा है, वेट सॉरी, ये हो गया आपका -2 होगा ना, तो -2 होगा तो +1, दिस इज 1, दिस इज 1, सॉरी, ठीक है, सॉरी -1, तो ये हमारा हो जाएगा, ये गलत हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा, यहाँ भी ये -1 आएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये -2 है, तो ये हो गया हमारा -1 और t नीचे आ जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू डाल देंगे तो ये हो गया हमारा -1 अपॉन t इज हाउ मच, हमने यहाँ लिया है cos x प्लस साइन x प्लस c। अब वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन को। अगला 15 से लेके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके दूसरे वीडियो में मैं डालूंगा, चूँकि वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा होते जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मैं बाकी के क्वेश्चन के सारे सॉल्यूशन डालूंगा, ठीक है। तब तक इतना आप पॉज कीजिए, नोट कीजिए, अगली वीडियो में आपको रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।